का मान होता है कितना होता है, तो 6.6734 भी होता है इसके साथ, और गुना 10 की पावर -11, ये तो हो गया। लेकिन इसके साथ मात्रक को भी लिखेंगे, क्या मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टा में केजी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये केजी पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये कैपिटल जी का मान हो गया और मात्रक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल जी का। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9 पॉइंट कितना 8 होता है, और ये मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो कैपिटल जी होता है ना, ये वाला, ये इसका मान हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज होता ही नहीं है हमेशा, कहीं पर भी इसको माप लीजिए हमेशा एक समान इसका जो मान होता है ना, हमेशा एक क्या होता है, बराबर होता है। और जो स्मॉल जी होता है ना, ये इसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता है। हालांकि पृथ्वी पर ये इसका जो गुरुत्वीय त्वरण देखा गया है कि 9.8 होता है, लेकिन पृथ्वी से मान लीजिए कि ये कोई पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी से क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर आप बढ़िएगा ना, तो जो जी का मान होता है ना, लगभग 10 के करीब में चल जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो जी का मान में कुछ न कुछ वृद्धि होता है। और ये कितना हो जाएगा, 9.8 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, जी का मान पृथ्वी के केंद्र में नहीं, सबसे पृथ्वी के केंद्र में जी का मान तो 0 हो जाएगा ना। हम क्या बोले हैं कि जैसे जैसे आपको गहराई में जाइएगा तो जी का मान घटेगा, और घटते घटते आप जैसे ही ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ये केंद्र पर पहुंचेगा ना, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये हम बात करें, ठीक है ना। अब देखिए ये कैपिटल जी को किसने खोजा था, किसने खोजा, हेनरी कैवेंडिश ने। ये कैपिटल जी को किसने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। और जो स्मॉल जी इसको किसने खोजा था, न्यूटन ने खोजा था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये भी क्या है, क्लियर है। अब देखिए कुछ हम जी के मान जो है ना, ये तो मान फिक्स है ना कि ये कहीं चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल एक समान रहेगा। लेकिन जो स्मॉल जी है ना, इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका मान कब घटेगा कब बढ़ेगा, और मतलब कि कैसे आगे, मतलब कि ध्रुव से और पृथ्वी के जो विषुवत रेखा है ना, उधर जाएंगे तो क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जी का जो मान होता है ना, ये जी का मान जो होता है, सबसे पहले अगर ये पृथ्वी है तो इसमें जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन का क्या नाम देंगे हम लोग, विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है ना। जब जी का मान जो होता है ना, ये जो जी का मान होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी अधिकतम हो जाएगा यहाँ पर, नहीं। और ये जो विषुवत रेखा, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर क्या होगा, जी का मान बोलिए न्यूनतम, और यहाँ पर भी जो जी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये तो पृथ्वी का केंद्र हो गया ना, तो यहाँ पर जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा यहाँ पर जी का मान कम है और ध्रुव पर अधिक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो हम 1 से 5 पर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ रहा है ना, कोई भी मान बढ़ रहा है ना, 1 से 5 पर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर कम है, इस लाइन जो है ना, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है। तो इस लाइन से हम लोग ऐसे बढ़ेंगे, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर में बढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर आप ये जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से किधर जा रहे हैं आप, ध्रुव की ओर जा रहे हैं ना। अगर आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो बोलिए जो जी का मान हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। लेकिन वही इसके ठीक आप उल्टा आते हैं, ठीक है ना। मतलब कहाँ से, ये जो ध्रुव है ना, ये जो ध्रुव है, ये वाला ध्रुव से कहाँ आते हैं, विषुवत रेखा के पास, ध्रुव से कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास आते हैं। तो बोलिए जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कि घटेगा। तो यहाँ से जानने को मिला है कि जी का मान कब क्या हो जाएगा, मतलब कि अधिकतम किस पॉइंट पर होगा, ध्रुव पर होगा, न्यूनतम कहाँ पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, 0 कहाँ पर होगा, पृथ्वी के केंद्र में होगा। और एक और पॉइंट बनता है 0 होने का, कहाँ पर, निर्वात में। अगर निर्वात की बात किया जाए ना, तो यहाँ पर भी जो जी का मान होता है ना, बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। तो ये तो बता दिए। लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान
बढ़ेगा और ध्रुव से विषुवत रेखा के पास आएगा तो जी का मान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ये था आपको जी के मान में घटता बढ़ता है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी से, यदि पृथ्वी से अगर आप कुछ ऊंचाई पर, ये पृथ्वी हो गया और इस पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर आप जा रहे हैं ना, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जी का मान में कुछ ना कुछ वृद्धि होता है। और ये 9.8 है, यानी कि ये जो जी का मान है 9 जी का जो मान है ना, ये 9.8 ना कर कितना हो जाता है, इसको 10 मान लिया जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना वैसे वैसे, ठीक है ना। और जब पृथ्वी की गहराई में रहता है तो जी का मान में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम बता रहे हैं दाब के बारे में, क्योंकि दाब किसे कहते हैं, दाब का परिभाषा है, शायद कुछ लिखवा दिया गया, उसके बारे में बताइए। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यानी कह सकते हैं कि यदि आपको दाब निकालना है तो जो बल होता है ना, उस बल में क्षेत्रफल से भाग दिया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दाब प्राप्त होगा, ठीक है ना। परिभाषा क्या था इसका, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मतलब ये क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लोग दाब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये कह सकते हैं कि जो दाब है यहाँ पर, ये दाब ये समानुपाती है किसके, बल के समानुपाती है। दाब बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे ये कोई चीज है यहाँ पर, ये कोई चीज है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं तो दबेगा भी तो। अगर ये प्लास्टिक का होगा, मान लीजिए ये लोहा का होगा तब तो नहीं दबेगा, लेकिन मान लीजिए प्लास्टिक का है तो ऊपर से हम बल लगा रहे हैं तो दबेगा ना, दबकर छोटा होगा। मान लीजिए कि ऐसा कोई बैलून, ये बैलून ही है तो ये दबेगा, बल लगेगा तो। वही बात तो यहाँ पर है, मतलब कि दाब लगाएंगे, दाब यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे ना, तो बल भी क्या होगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो दाब होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1 बटा क्षेत्रफल के। मतलब इससे आप क्या समझे, ये जो रिलेशन है ना, इससे क्या समझे कि यदि आप दाब बढ़ाते हैं ना, दाब बढ़ाते हैं, यानी कि दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा कब, जब क्षेत्रफल कम होगा तो, ठीक है। ये उल्टा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, दाब कम तो क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा इसका मतलब दाब कम लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए हम दो वस्तु लेते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। एक ये वाला वस्तु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको देखने में लगता है ना कि थोड़ा सा क्या है, नुकीला है, ये वस्तु है यहाँ पर। और एक ऐसे हम वस्तु लेते हैं, ठीक है। अब बताइए अगर इसको आपको दबाना है, दाब लगाना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये जो नुकीला आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसका क्षेत्रफल जो है ना, ये क्षेत्रफल ये क्या है, कम है क्या, क्षेत्रफल कम है। अगर इस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है ना, तो यहाँ पर देखिए ना, यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा ना, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना। तो अगर ये दोनों जो आपको दिखाई रहे हैं वस्तु ना, अगर इसको आप दबाते हैं ना, तो ये नुकीला है, ये जल्दी दबेगा नहीं, ये हाथ में ही लगेगा ना कि गड़ गया कुछ। लेकिन हम इसकी बात करते हैं तो ये बराबर है, क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, इसको दबाते हैं ना तो दाब कम लगेगा, और कम दाब में ही क्या होगा, नीचे की ओर दबता चला जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, यहाँ से ज्यादा है। तो वही हम यहाँ बताए कि यदि क्षेत्रफल ज्यादा हो तो दाब कम लगेगा, और दाब जो होगा ना, जिसमें ज्यादा लगा समझिए कि उसका क्षेत्रफल कम है, उल्टा। इसलिए क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसका परिभाषा भी बनता है। अब इसका हम बात करते हैं, एसआई मात्रक की बात करते हैं। एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो बोलिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक बताइए क्या हो जाएगा, मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए दाब का मात्रक क्या हो गया, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का ऐसे ही मात्रक न्यूटन मीटर पर माइनस का 2 हो जाएगा, या बोलिए न्यूटन और मीटर, न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन न्यूटन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन को हम केजी में कैसे लिखेंगे, जैसे एक बराबर कितना एम ए होता है, तो ये केजी हो जाएगा, और ए का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक न्यूटन जो होता है ना, किसके बराबर होता है, तो केजी मीटर, और ये सेकंड का क्या, स्क्वायर के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि जो एक न्यूटन का मान होता है ना, वह केजी मीटर और इस सेकंड पर -2 के क्या होता है, बराबर होता है। ये एक न्यूटन की मान होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ तक जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं इसके बाद किसका, अच्छा ये जो दाब का मात्रक होता है ना ये पास्कल भी होता है, याद रखना है, ठीक है ना। इसके आगे हम बात करते हैं किसका, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व पहले समझा देते हैं उसके बाद दिखा देंगे। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका हम ऐसे ही मात्रक की बात करते हैं, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और आयतन का ऐसे ही मात्रक बता दीजिए, मीटर की हो जाएगा। यहाँ से नवोदय वाला जो पढ़ाया था उसमें बहुत बार पढ़ाया था कि जब क्षेत्रफल की बात करेगा ना तो मीटर का स्क्वायर, जब आयतन की बात करेगा मीटर की हो जाएगा यहाँ से, तो ये मीटर की हो जाएगा। तो बोलिए घनत्व का ऐसे ही मात्रक, घनत्व का ऐसे ही मात्रक कितना हो जाएगा, घनत्व का जो ऐसे ही मात्रक हो जाएगा केजी, उसके बाद केजी बटा मीटर क्यूब, या केजी और मीटर पर माइनस का 3, या ये हो सकता है